नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी संग्राम जो सदन में छिड़ा है, लंच विराम की। शनिवार को सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच सदन में तल्खी के बाद आज एक बार फिर दोनों नेता आमने सामने थे। हालांकि आज माहौल अलग था, जगह अलग थी, बयानबाजी का अंदाज भी अलग था, जिस पर सवाल उठ रहा था क्या सोमवार को सपा और भाजपा में तल्खी कम होगी। वहीं पुलिस भर्ती में चयनित कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में अखिलेश यादव पर पीएम मोदी सीएम योगी ने जोरदार हमला किया। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। विश्लेषण में सबसे पहले बात कर लेते हैं सदन संग्राम पर लंच विराम की। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर शनिवार को सदन में टकराव की स्थिति थी, लेकिन आज अखिलेश यादव सीएम योगी आमने सामने आए तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। मौका विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के आवास पर लंच का था, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक, वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इसी दौरान अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की तारीफ की। हालांकि सीएम योगी को लेकर कुछ भी कहने से मना कर दिया। माना यह जा रहा है कि लंच विराम का सोमवार को सदन की कार्यवाही पर असर दिख सकता है। सदन संग्राम पर लंच विराम, भोज की मिठास खत्म होगी खटास। शनिवार को यूपी विधानसभा में सीएम योगी के भाषण के दौरान टकराव के हालात नजर आए थे। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। दिन बदलने के साथ ही ये तस्वीर भी बदली। सदन में तल्खी के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक बार फिर आमने सामने थे, लेकिन इस बार सदन में संग्राम के लिए नहीं, बल्कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के मेहमान के रूप में। पहले सीएम योगी स्पीकर के आवास पर पहुंचे। सीएम योगी का विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इसके कुछ देर बाद ही अखिलेश यादव चाचा शिवपाल यादव के साथ एक ही गाड़ी से विधानसभा अध्यक्ष के आवास पहुंचे। दोनों नेताओं का विधानसभा अध्यक्ष ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। बजट सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के आवास पर आज लंच का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी सदस्यों को बुलाया गया। और आप देख सकते हैं कि इस समय सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव जो हैं वो भी सतीश महाना के आवास पर आ रहे हैं। ये देखिए, आप सतीश महाना के आवास पर पहुंचे हैं अखिलेश यादव। और अगर बात करें तो उनके तमाम जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इससे पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। और देखिए, अखिलेश यादव के साथ में जो सपा के विधायक हैं और मुख्य सचेतक हैं मनोज पांडे, इसके अलावा जो शिवपाल यादव जो हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। सभी लोग एक साथ पहुंचे इस समय सतीश महाना के आवास पर। सतीश महाना के आवास पर पहुंचने पर अखिलेश यादव को उसी हॉल में ले जाया गया जहां सीएम योगी पहले से मौजूद थे। लंच के बाद अखिलेश यादव बाहर निकले तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना खुद बाहर तक छोड़ने आए। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की तारीफ की, उनके खाने में मिठास की बात कही। हालांकि सत्ता पक्ष के साथ खाना कैसे खाया, इस सवाल पर अखिलेश का लहजा तंज भरा था। और देखिए, अध्यक्ष जी जानते हैं, ये वो बात मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे कैसे खाना खाया गया। मिठास रही खाने? हाँ, देखिए, अध्यक्ष जी के खाने में मिठास और उनके खाने में आज से मिठास नहीं है, जब से मेरा परिचय तब से मिठास है। दिलचस्प बात यह रही कि विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर चाचा के साथ पहुंचे अखिलेश यादव वापस भी उन्हीं के साथ निकले। लंच में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक और विधान परिषद सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिस पर सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि राजनीति अपनी जगह है और सामाजिक व्यवस्था अपनी जगह है। देखिए, राजनीति में ये बहुत अच्छी परंपराएं हैं कि हम मुद्दों के आधार पर राजनीति में एक दूसरे की आलोचना भी करते हैं और एक दूसरे को सुझाव भी देते हैं। लेकिन यहाँ जब बैठते हैं, कहीं भोजन पे मिलते हैं, कहीं किसी शादी विवाह में मिलते हैं या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मिलते हैं, तो हम लोग एक साथ बैठ के समाज को ये मैसेज देने का भी प्रयास करते हैं कि नहीं, राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन एक व्यवहारिकता जो है और एक सामाजिक व्यवस्था जो है उसका निर्वहन भी हम लोग इसी बहाने संदेश देते हैं करने का। भी लोगों ने उनका आमंत्रण स्वीकार करके स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया है और एक परिवार का माहौल है। पूरे प्रदेश के सभी माननीय विधायकगण, नेता प्रतिपक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी लोग आए हैं। बहुत अच्छा अनुभव हम लोगों को मिला है, आपस में अच्छी। मतलब साफ है कि विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर लंच के आयोजन का सदन संग्राम पर कोई असर नहीं होने वाला।
इस मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि सभी को अपनी बात स्वस्थ आलोचना के जरिए रखनी चाहिए। मैंने कई बार इस बात को कहा कि लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके 255 एमएलए हैं क्या, कितने एमएलए हैं, तो मैंने कहा 255 आदरणीय श्री योगी जी के हैं, बाकी अखिलेश जी के 111 होंगे, बाकी सभी राजनीतिक दलों के, लेकिन मेरे 403 एमएलए। आज विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अपने आवास पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों को लंच पर आमंत्रित किया, जिसमें सीएम योगी और अखिलेश यादव भी साथ में नजर आए। कहीं ना कहीं जो लोग सदन के दौरान एक दूसरे पर तीखे हमले करते दिखते हैं, आज एक टेबल पर साथ में लंच करते हुए दिखे। अब सबकी निगाहें सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही पर है। आखिर सोमवार को जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो सत्ता पक्ष और विपक्ष का रुख कैसा होता है। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। ये अच्छी तस्वीर। सदन संग्राम पर आज लंच विराम लगा तो कानून व्यवस्था और बेरोजगारी पर सरकार को घेर रहे अखिलेश पर सीएम योगी और पीएम मोदी को चुभने वाला वार करते देखा गया। पुलिस भर्ती में चयनित कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, साल 2017 से पहले यूपी के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि एक समय यूपी की पहचान माफियाओं से होने लगी थी, लेकिन अब दोनों नेताओं ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा बिल्कुल साफ है। कानून व्यवस्था पर विपक्ष को योगी संदेश। करप्शन माफिया राज पर बुलडोजर अल्टीमेटम। सपा सरकार में भर्तियों में करप्शन के खेल और माफियाओं के मेल पर शनिवार को सीएम योगी ने विधानसभा में विपक्ष पर चुभने वाला हमला बोला था और अब 2017 से पहले राज्य की कानून व्यवस्था और प्रदेश की पहचान के नाम पर सपा को निशाने पर लिया है। ये पहचान का संकट किसने खड़ा किया था? कौन वे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिए थे? देश के अन्य क्षेत्रों में वे किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जाते थे, मिलते थे या परिचित होते थे, मिलने के लिए आते थे। उनके साथ और भी नौजवान होते थे। हम पूछते थे, भैया कहां के रहने वाले हो? कहते साहब हम दिल्ली में ही रहते हैं। अरे रहने वाले कहां के हो? और साहब कभी हमारे पूर्वज रहते थे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के, और आजमगढ़ का तो कोई नाम ही नहीं लेता था। एक समय था जब यूपी की पहचान माफियाओं और ध्वस्त कानून व्यवस्था की वजह से जाना जाता था। आज यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था के लिए होती है। मौका पुलिस भर्ती में चयनित कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र बांटने का था। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी तो कानून व्यवस्था के मोर्चे पर हालात ठीक नहीं थे। पुलिस के 1.5 लाख पद खाली थे। पीएससी की 54 से अधिक कंपनियां खत्म हो चुकी थीं। ट्रेनिंग क्षमता 6000 से ज्यादा नहीं थी। पुलिस लाइन की स्थिति खराब थी। फायर ब्रिगेड के नाम पर सिर्फ विभाग था। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 6 साल में सूबे की तस्वीर बदली है। पुलिस में 1,60,000 से ज्यादा भर्तियां हुई हैं। ट्रेनिंग क्षमता 2 गुनी हुई है। सीएम योगी ने कहा पहले भर्ती पूरी होने में 6 साल तक लगा करते थे, लेकिन फिर भी चयन नहीं होता था। सोचिए आपसे ठीक पहले की वो पीढ़ी 6 वर्ष पहले जो उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती की तैयारी करता था, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता था, यहां तो नहीं उसका चयन हो पाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर के उसे अपना नाम छोड़ना पड़ता था। दिलचस्प बात यह है कि सीएम योगी ने कमोबेश यही आरोप शनिवार को विधानसभा में भी सपा पर लगाए थे और कहा था कि सपा सरकार में भर्तियों के नाम पर खेल हुआ करता था। बहुत खेल होते थे प्रदेश में, खेल ही खेल तो होते थे। लैपटॉप घोटाले का खेल, खाद्यान्न घोटाला का खेल, गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का खेल, खन्ना जी के जनपद में एक पत्रकार जोगेंद्र सिंह को जिंदा जला दिया गया था। ये भी तो खेल हो रहा था। सीएम योगी का संदेश साफ है कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही सपा को अपनी सरकार का कार्यकाल पहले देख लेना चाहिए।
पुलिस महकमे में 9055 युवाओं को नियुक्ति पत्र देते हुए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी। वो परीक्षा में बैठते थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता था। युवाओं को प्रदेश से बाहर जाकर नौकरी करनी पड़ती थी। आलम यह था कि दिल्ली में काम कर रहे युवा उत्तर प्रदेश का नाम लेने से भी हिचकते थे। पहचान का संकट खड़ा हो गया था। नौकरी या तो रिश्वत से मिलती थी या फिर जाति विशेष के लोगों को देखकर। 2017 से पहले यूपी की पहचान माफिया राज को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी के बयान सपा के लिए चुभने वाले हैं। सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के पेपर लीक हो गए, कितनों के ऊपर राशुका लगा। बेरोजगारी उत्तर प्रदेश की आज एक बड़ी समस्या है और वो नौजवान जिसने उम्मीदों से गरीब परिवार से उठ करके पढ़ाई करी है, आज डिग्री लेकर के सड़कों पर हताश और निराश घूम रहा है। मतलब ये कि आने वाले दिनों में यूपी की सियासत में कानून व्यवस्था का मुद्दा बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मानस विवाद पर शनिवार को सीएम योगी ने सदन में अपनी बात रखी थी, जिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने तीखा हमला बोला है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके सीएम योगी पर निशाना साधा। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा, जो ताड़ना का अर्थ शिक्षा बताने वाले या तो नादान हैं या फिर दूसरों को नादान समझते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। विवादों के स्वामी ने खोला शुद्ध सियासत का एकलव्य चैप्टर। सीएम योगी के मानस ज्ञान पर नादान अटैक। धर्म से जुड़े मुद्दों पर अखिलेश यादव सपा नेताओं को न बोलने की नसीहत दे चुके हैं। शिवपाल यादव कह चुके हैं कि धर्म से जुड़े हुए मुद्दों में फंसना नहीं है। लेकिन शनिवार को सदन में सीएम योगी के रामचरितमानस की चौपाई में ताड़ना शब्द की देखभाल के संदर्भ में व्याख्या किए जाने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर शुद्ध सियासत का पन्ना खोल दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा, नारी शूद्रो न धीयताम, यानी नारी व शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं। शंबुक ने पढ़ाने का प्रयास किया तो सिर काट दिया। द्रोणाचार्य के मना करने पर एकलव्य महान धनुर्धर मना तो अंगूठा कटवा लिया। ताड़ना का अर्थ शिक्षा बताने वाले या तो नादान हैं या जनता को नादान समझते हैं। मतलब ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की चौपाई पर अपने बयान से पीछे हटने वाले नहीं। अब सुनिए, जिस चौपाई पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपत्ति जताई है उसकी सीएम योगी ने सदन में खुद क्या व्याख्या की थी। ढोल गंवार सूत्र पशुरानी सकल ताड़न के अधिकारी। अब ये सीख से है, शिक्षा से है। बुंदेलखंडी में भी एक वाक्य में बता दे रहा हूं, लेकिन शब्द वही है। भैया मोरे लड़कन को ताड़े रखियो, देखे रखो, यानी उसकी देखभाल करते रहो। सीएम योगी जब सदन में ताड़ना शब्द का मतलब समझा रहे थे तो अखिलेश यादव बचाव की मुद्रा में थे। लेकिन अगले ही दिन ताड़ना शब्द पर स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट ने चर्चा को अलग ही दिशा में मोड़ दिया है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर जब सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ किया कि किसी को भी धार्मिक पुस्तक पर नहीं बोलना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध, विकास, इन तमाम मुद्दों से जनता का ध्यान बांट करके और धार्मिक पुस्तक पर विवाद करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर सपा ने जो रुख अपनाया है उसने भाजपा को सवाल उठाने का मौका दे दिया है। भाजपा का दावा है कि मानस विवाद की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में हाशिए पर आ गए हैं। मुझे लगता है जो वाक्य कहा था वो इन सब पर चरितार्थ हो रहा है। जिस तरह की परिभाषा ये लोग गढ़ रहे हैं वो चीज़ें उसी से है कि बुद्धि आना सबसे कठिन काम है। और मुझे लगता है वो अपनी पार्टी में भी किनारे होते जा रहे हैं। जिस तरह से शिवपाल जी, जिस तरह से अन्य लोग बयान दे रहे हैं कि वो निजी तौर से इस तरह का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है ये एक दुविधा है। मतलब ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही अपने बयान से डिगे नहीं, लेकिन सपा मानस संग्राम से बचती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात पूर्वांचल में भगवा विजय के लिए राजभर घेराबंदी की।
दरअसल आजमगढ़ में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए बीजेपी ने अभी से कवायद तेज कर दी है। इसी कड़ी में आजमगढ़ में भाजपा ने महाराजा सुहेलदेव सम्मान समारोह का आयोजन किया और माना यह जा रहा है कि भाजपा की रणनीति आजमगढ़ में राजभर समाज को अपने पाले में लाने की है। पूर्वांचल में भगवा विजय का राजभर घेरा, सपा के गढ़ में भाजपा के सुहेलदेव गर्जना। यूं तो आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा जीत का झंडा लहरा चुकी है, लेकिन जीत का अंतर बहुत कम था, जिसे देखते हुए लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा आजमगढ़ में जमीनी स्तर पर पार्टी की पैठ मजबूत करने के लिए कवायद शुरू कर दी है। पार्टी की इस कवायद के पीछे बड़ी वजह है। लोकसभा चुनाव में दिनेश लाल यादव ने 8,500 वोटों से जीत दर्ज की थी। 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा आजमगढ़ किले के सभी विधानसभा सीट हार गई थी। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ जिले की आजमगढ़ और लालगंज सीट भाजपा हार गई थी। यही कारण है कि आजमगढ़ में भाजपा ने अभी से युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही भारतीय जनता पार्टी कुछ खास सीटों पर खास फोकस करती नजर आ रही है और इन्हीं में से एक सीट है आजमगढ़ की। पिछले उपचुनाव में भले ही भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को जीत लिया हो, लेकिन पार्टी ये भी अच्छे से जानती है कि 2024 में इस सीट पर कमल खिलाना इतना भी आसान नहीं होगा। बात आजमगढ़ सीट की करें तो यहाँ पर राजभर वोटर्स की संख्या भी कम नहीं। शायद इसीलिए पिछले कुछ समय से कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर आजमगढ़ में मोर्चा लिए नजर आ रहे हैं। आजमगढ़ को आमतौर पर सपा का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में भाजपा यहाँ अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। योगी सरकार ने प्रदेश में रोजगार मेले की शुरुआत भी 3 फरवरी को आजमगढ़ के दीदारगंज विधानसभा से ही की थी और भाजपा ने महाराजा सुहेलदेव के सम्मान में समारोह का आयोजन किया है, जिसे भाजपा की राजभर समाज को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। इस सम्मानित जनता ने राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर का सम्मान समारोह बुलाया है। उसी कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का सौभाग्य मिला है। उसी कार्यक्रम में आज शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाल बाग के चौराहे पर महाराजा सुहेलदेव का पहली बार उनकी मूर्ति को स्थापित करने का काम हमारी सरकार ने किया था और जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से लेकर अब तक। मतलब ये कि भाजपा का फोकस आजमगढ़ के साथ ही पूर्वांचल में अपनी पैठ मजबूत करने पर है। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।